हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ऐड करते हैं तब क्या बनते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स सीएसआई नेट में अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द आइसोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या करता है? रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पर अपन ने ऑर्डिनरी लाइट ली, एक लाइट ली, इसको एक प्रिज्म मतलब निकोल प्रिज्म है जो कि कैसे बना है? क्वार्ट्ज और कैल्शियम फ्लोराइड से बना है। इसके अंदर से यहाँ पर डालते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्लेन पोलराइज को रोटेट कर देता है। रोटेट करने से ये क्या हो जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अपन आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट। ये क्या है? अपनी रोटेटती प्लेन पोलराइज सीधी है, इसको अपन ने एक प्रिज्म या क्वार्टज से गुजारा तो इसमें क्या आया? मतलब ये प्लेन पोलराइज था तो ये भी क्या है? सेम है। ये सेम है, ये सेम है, तो इसमें क्या आया? कोई चेंज नहीं आया। नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या लिया? प्लेन पोलराइज लाइट को लिया, इसको अपन ने निकोल प्रिज्म में या किसी भी वाटर या क्वार्ट्ज से गुजारा तो अगर ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर जाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए तो ये कंपाउंड कैसे कहलाती हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाती हैं। आगे देखते हैं। द कंपाउंड विच रोटेट PPL इज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज और राइट डायरेक्शन मतलब राइट साइड पे हो तो इसको क्या बोलते हैं? डिसरोटेटरी। डी या और प्लस से दर्शाती हैं। द कंपाउंड विच रोटेट PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड पर रोटेट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी मतलब L और माइनस से डोनेट करते हैं। इफ़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ PPL, अगर कोई चेंज नहीं आएगा PPL में तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। द कंपाउंड और एनेंशियोमर, कंपाउंड मतलब आइसोमर और एनेंशियोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन ईच अदर मतलब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, प्रत्येक की क्या है? मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन ईच अदर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। मतलब उसके ऊपर क्या होते हैं? सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल से अगर वो दो मॉलिक्यूल्स है उसको एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल पर धर दें तो वे क्या एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होंगे मतलब सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। कोऑर्डिनेट नंबर 4। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना। इन जनरल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्लेन में होते हैं। जैसे प्लेटिनम Cl4 2- मतलब यहाँ पर जो प्लेटिनम Cl है ये क्या है? आपस में प्लेन में है तो यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री हो जाएगी। अगर प्लेनोसिमेट्री अपन को मिल गई तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जैसे प्लेटिनम NH3 और Cl3, प्लेटिनम NH3 होल थ्राइस Cl, प्लेटिनम NH2 होल ट्वाइस Cl2, प्लेटिनम NH3 प्लेटिन ClBr मतलब प्लेटिनम के साथ कोई भी 4 मॉलिक्यूल्स या एटम ऐड हों तो वो क्या कहलाती हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं और उसमें क्या होती है? प्लेन सिमेट्री होती है। प्लेन सिमेट्री होने की वजह से ये क्या हो जाती हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहलाती हैं। यहाँ पर क्या है? प्लेटिनम Cl4, इसमें 5 प्लेन सिमेट्री होती हैं, एक तो ठीक है 5 हैं तो इसलिए ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एग्जाम्पल शोइंग ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये एक एग्जाम्पल बनाया गया है। ये M है, M को अपन क्या है? मेटल है। मेटल प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। इस प्रकार का अगर कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल है, जटिल कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है
तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसमें कहीं से भी प्लेनो सिमेट्री नहीं है। अगर अपन यहाँ से प्लेनो सिमेट्री डालें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में करेंगे, ये CH3 आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे और फेनिल और H आपस में क्या हो जाएंगे, इसमें क्या है, प्लेनो सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर फेनिल है तो यहाँ पर भी फेनिल होना चाहिए था, यहाँ पर फेनिल है तो यहाँ पर भी फेनिल होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है, प्लेनो सिमेट्री नहीं है। प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसका D और L फॉर्म मतलब डेस्टोरोटरी और लिबोरेटरी फॉर्म बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर अपन ने बनाया है। ये क्या है, डेस्टोरोटरी है, क्या है, क्लॉकवाइज, और लिबोरेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अपन DL फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो DL फॉर्म बनेंगे, मतलब एनेंसियोमर, पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स बनेंगे इसके। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, मतलब पैलेडियम EDTA, इथीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। तो ये क्या करता है, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें भी क्या है, प्लेनो सिमेट्री कहीं से भी नहीं है, जटिल कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या बनाएगा, पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स बनाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये इसके पेयर बने हुए हैं, ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म है। पैलेडियम EDTA 2- पैलेडियम EDTA 2+ ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहलाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि जटिल है। जटिल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेनो सिमेट्री नहीं है। प्लेनो सिमेट्री नहीं होने के कारण ऐसे क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ए, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो इस प्रकार से होती है। M यहाँ पर क्या रहेगा, ये अबव द प्लेन रहेगा, है ना, ये बिलो द प्लेन रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। यहाँ से डालेंगे, क्या है, सभी एटम सेम है। अगर यहाँ से प्लेनो सिमेट्री डालेंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें प्लेनो सिमेट्री होती है। प्लेनो सिमेट्री होने की वजह से क्या हो जाती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती हैं। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ए मतलब MA3B टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। MA2B2 टाइप का भी होगा तो वो भी क्या होगा, अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब अपन को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चारों जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चारों एटम डिफरेंट होंगे तो तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, AS है, मतलब H CH3 C2H5 O CO C6H5, मतलब चारों एटम क्या है, यहाँ पर डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका DL फॉर्म बनाया जा सकता है। या तो प्लेनो सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या इसमें चारों एटम डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये बेंजोइल एसीटोनेटो C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, बेंजोइल एसीटोनेटो। बेंजोइल एसीटोनेटो को बेरिलियम के ऊपर ये बनाया गया है, मतलब बाइनाइट्रेट की तरफ बिहेव करता है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर रिंग बना लेगा, ये भी रिंग बना लेगा। इसमें कहीं से भी यहाँ पर क्या है, यहाँ से प्लेन डालेंगे तो CH3 और ये क्या हो गया, आपस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर C6H5 है, यहाँ CH3 है, प्लेनो सिमेट्री नहीं है। तो इसके क्या है, D और L फॉर्म बनाए जा सकते हैं, है ना। तो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नो प्लेनो सिमेट्री ड्यू टू एसिमेट्रिक रिंग एंड C6H5। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। Me6 Me5B, है ना, CONH3 होल 6 की पावर 3- और CONH3 होल 5 Cl की पावर 2-। अब यहाँ पर क्या है, ये प्योर ऑक्टाहेड्रल है। इसमें क्या है, यहाँ से भी प्लेनो सिमेट्री है, यहाँ से भी प्लेनो सिमेट्री है, यहाँ से भी प्लेनो सिमेट्री है, सभी से प्लेनो सिमेट्री दिख रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पेयर ऑफ एनेंसियोमर नहीं बनाएगा। इसमें भी अपन को क्या दिख रही है, प्लेनो सिमेट्री दिख रही है। यहाँ से अगर डालेंगे तो प्लेनो सिमेट्री दिख रही है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है, प्लेनो सिमेट्री नहीं होती है, इसमें 4 प्लेनो सिमेट्री है। इस वाले कंपाउंड में 4 प्लेनो सिमेट्री है, एक भी मिलेगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो, जो अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था, ये क्या है, NH3 अज्यूमिंग लाइक बॉल, मतलब एक बॉल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, द ग्रुप्स और एटम फ्रॉम विच प्लेन इज पासिंग आर लेफ्ट बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग, मतलब ये क्या कर रहे हैं, NH3 आपस में बाइसेक्टिंग का काम कर रहे हैं। बाइसेक्टिंग लाइक वॉल विच हैव 2 इक्वल हैव्स, मतलब यहाँ से अगर प्लेनो सिमेट्री डाल देंगे तो क्या बना देंगे, विच हैव
टू इक्वल हाफ हैविंग प्लेनोसिमेट्री द एटम्स आर एटम और ग्रुप विच आर रिफ्लेक्टेड, मतलब ये NH3 आपस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आर कंसीडर। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली इनेक्टिव है, यहाँ पर ऑप्टिकली इनेक्टिव है। यहाँ इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ना तो अपन जियोमेट्रिकल बता सकते हैं ना ही ऑप्टिकल बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल में क्या है, प्लेनोसिमेट्री है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा, तो कोई आइसोमर्स नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, 0 है। इसका एक ही मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है, लेस देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो जियोमेट्रिक आइसोमर्स 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, 0 है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। अब इस प्रकार से अपन सेकंड एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। MAA होल थ्राइस, AA होल थ्राइस मतलब COEN होल थ्राइस, इतनी डायमीन बोलती हैं इसको। अब यहाँ पर क्या बनाती हैं, इसका कॉम्प्लेक्स बनाया, एक रिंग ये दिख रही, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। इसका मोस्ट कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार है, इसको देखते हैं। इफ़ इन एनी कॉम्प्लेक्स देयर आर 3 रिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर 3 रिंग दिखे, देयर विल बी नो प्लेनोसिमेट्री, उसमें कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं होती है, एंड कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। कंडीशन लिगेंड मस्ट बी बाइडेंटेड होना चाहिए। जो EN है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और 3 रिंग आपस में दिख रही हैं कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें क्या होगी, प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी। प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी तो इसके D और L फॉर्म को बनाया जा सकता है, मतलब पेयर ऑफ एनोसोवर इसके बन सकते हैं। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत मोस्ट है, इसको भी याद रखना। इफ़ देयर आर 2 रिंग्स, one above the plane and another below the plane, there will be no planosymmetry, मतलब 2 रिंग हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स में, एक रिंग क्या है अबव दी प्लेन, दूसरी रिंग क्या है बिलो दी प्लेन, तो वो क्या कहलाएंगे, उसमें नो प्लेनोसिमेट्री होगी एंड कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर DOL फॉर्म बने हुए हैं इसके, तो इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेर्स 0 हैं, ऑप्टिकल आइसोमेर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो टोटल CO2 आइसोमेर्स कितने हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, जियोमेट्रिक आइसोमेर्स तो इसके बना ही नहीं सकते हैं, एक ही प्रकार का बनेगा, जियोमेट्रिक आइसोमेर्स इसमें बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि यूनिक कॉम्बिनेशन 1 ही है। और इसमें क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेर्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमेर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब MA4B2 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स है, CONH3 होल 4 Cl2, तो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ से अपन ने प्लेनोसिमेट्री को डाला तो NH3 CO और NH3 के बीच से डालेंगे, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, CH3 आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पर क्या है, प्लेनोसिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर CL को क्या रखा था अपन ने, सिस रखा था, सिस पोजीशन पर रखा था, अब यहाँ पर ट्रांस पोजीशन पर रखेंगे, है ना, ट्रांस पोजीशन पर भी रखेंगे, तो ये इसमें भी क्या है, डालेंगे CL से NH3 क्या करेंगे, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, इसमें क्या है, प्लेनोसिमेट्री है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। ना तो इसके पेयर ऑफ एनोसोवर बन पाएंगे, ना ही इस वाले के पेयर ऑफ एनोसोवर बन पाएंगे। ये क्या है, आपस में सिस थे, ये क्या है, आपस में ट्रांस है, तो मतलब जियोमेट्रिक आइसोमर्स क्या हो गए, यूनिक कॉम्बिनेशन कितना होगा, ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब 2 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसमें दोनों में क्या है, प्लेनोसिमेट्री है, ऑप्टिकल इनेक्टिव है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 0, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2, मतलब जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल को आपस में ऐड कर देते हैं, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकल जाते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, MA4BC मतलब CONH3 होल को ClBr, बिल्कुल सेम है, जस्ट अपोजिट है प्रीवियस एग्जांपल के, NH3 CH3 NH3 ClBr, यहाँ से डाल देंगे, ये आपस में क्या होंगे, तो इसमें क्या है अपना जियोमेट्रिकल, मतलब ये अपन आपस में सिस हैं, है ना, ये आपस में सिस हैं और इसको आपस में ट्रांस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, है ना, तो 2 बन जाएंगे। अब इसमें क्या है,
CH3 NH3 NH3 CuCl Br, इस प्रकार से डालेंगे तो NH3 NH3 क्या होगी, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। इसमें जियोमेट्रिक आइसोमर मतलब इसमें क्या है, प्लेन सिमेट्री होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएंगे। ऑप्टिकल इनेक्टिव है तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, पेयर ऑफ आइसोमर नहीं बन पाएंगे। इस वजह से इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे, है ना। एक से एक ट्रांस लिया, दोनों में क्या है, प्लेन सिमेट्री होती है। अब 5th एग्जाम्पल को देखते हैं। MAA होल ट्वाइस A2 मतलब COEN होल ट्वाइस Cl2। यहाँ पर अपन ने क्या है, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स लिया है। अब इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का जो एक्सटेंशन बनता है इस प्रकार से बनता है, EN यहाँ पर हो गया, Cl यहाँ पर हो गया। अब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक रिंग क्या है, मतलब 2 रिंग, हमने अब जो कॉन्सेप्ट बताया था आगे, अगर 2 रिंग होगी, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो उसमें क्या होगी, प्लेन सिमेट्री नहीं होगी। ये पेयर नहीं होगी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका पेयर वैलेंस वर्ड बन पाएगा, मतलब D फॉर्म बन पाएगा, D और L फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक रिंग क्या है, यहाँ पर ये है, मतलब EN यहाँ पर जोड़ा है, EN यहाँ पर जोड़ा है। अभी ये जो Cl जुड़े थे वो सिस थे, अब जो Cl हो गए वो ट्रांस हो गए, आपस में एक दूसरे के ट्रांस हो गए। तो यहाँ पर प्लेनो सिमेट्री पॉसिबल है क्योंकि रिंग जो है वो साइड में है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन नहीं है। तो यहाँ पर प्लेनो सिमेट्री है, ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएगा, है ना, ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या है, ये बिल्कुल सेम है, इसको आपस में ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो इसमें क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है ना, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, मतलब ये सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इस ऐसा बनाया चाहे ऐसा बनाओ, इस प्रकार का बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लेन सिमेट्री ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। इसके क्या बना जाएगी, पेयर ऑफ लेंसवर बन जाएंगे। तो एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, मतलब जियोमेट्रिकल तो यहाँ पर 2 दिख गए अपन को, है ना, जियोमेट्रिकल 2 दिख गए। यहाँ पर क्या जियोमेट्रिकल 2 हैं, जियोमेट्रिकल 2 हैं, और यहाँ पर क्या नंबर ऑफ ऑप्टिकल कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ ऑप्टिकल कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल भी 2 हैं और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 3 क्यों है, एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है जो आपको हम बता रहे हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स किस प्रकार से निकालते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर बराबर जियोमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू जियोमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर जियोमेट्रिकल भी हो और ऑप्टिकल भी हो तो ऑप्टिकल को हाफ कर देते हैं। दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड वेयर जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट। अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर एडजस्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो वही हमने बताया है, यहाँ पर नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल भी हैं और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को हाफ कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, जियोमेट्रिकल प्लस हाफ इंटू ऑप्टिकल, 2 से 2 कट जाएंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, EnClBr है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर सिस रखा हुआ है ना, यहाँ पर सिस रखा हुआ है। अब इसको क्या है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, इसमें क्या प्लेन सिमेट्री नहीं होगी। अगर 2 रिंग है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, तो प्लेन सिमेट्री नहीं होती है, उसके पेयर वैलेंस बन सकते हैं। सिस D और सिस L फॉर्म में यहाँ पर बनाया जा सकता है ना। इसको ट्रांस कर दिया, इसमें क्या है, प्लेन सिमेट्री होती है, ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है, तो मतलब जियोमेट्रिकल भी यहाँ पर 2 हो गए और इसकी ऑप्टिकल भी 2 हो गए। तो टोटल स्टीरियो से कितने निकाल लेंगे, 3 हो जाएंगी, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर हाफ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, इन काउंटिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स बोथ सिस D एंड सिस L आर काउंटेड, मतलब सिस D और सिस L को काउंट करते हैं। व्हाइल इन काउंटिंग जियोमेट्रिकल आइसोमर 1 इज डेट आइदर D और L। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ 1 इज या तो आइदर D को अपन काउंट करेंगे या L को काउंट, एक किसी को काउंट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में। इस काउंटिंग वे को जियोमेट्रिकल बोथ आर सेम, मतलब दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में, ऑप्टिकल, है ना। 7 नंबर वाला अपन एग्जांपल देखते हैं, Ma2B2C2 मतलब NH3 होल ट्वाइस, पिरीडिनियम होल ट्वाइस और क्लोरीन होल ट्वाइस कोबाल्ट के साथ है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर NH3 है ना, यहाँ पर पिरीडिन, यहाँ पर Cl
तो ये क्या है, आपस में तीनों सिस हैं, ये आपस में तीनों क्या हैं, सिस हैं। तो इसमें क्या है, प्लेन सिमेट्री कहीं से दिख नहीं रही। यहाँ से प्लेन सिमेट्री डालेंगे तो नहीं दिख रही, यहाँ से प्लेन सिमेट्री डालेंगे तो नहीं दिख रही, यहाँ से डालेंगे तो नहीं दिख रही। मतलब प्लेन सिमेट्री नहीं है कि पेयर वैलेंस ओवर बनाएंगे, सिस्टी और सिसेल यहाँ पर फॉर्म बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, NH3 NH3 को अपन ने क्या रखा था, सिस पोजीशन रखा था, अब ट्रांस पोजीशन पर रखेंगे। यहाँ से प्लेन सिमेट्री दिख रही है ना, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा, प्लेन सिमेट्री है ना। अब यहाँ पर CL को ट्रांस रखा था, वो NH3 को ट्रांस रखा था, अब CL को ट्रांस रखेंगे, प्रीडिन सिस रहेंगे, NH3 सिस रहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या दिख रही है अपन को, प्लेन सिमेट्री दिख रही है। अब प्रीडिन को रख देंगे, यहाँ पर प्लेन सिमेट्री भी दिख रही, क्या दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएगा, है ना। अब CL को, यहाँ पर CL को तो अपन ने क्या रखा था, ट्रांस पे रखा था, यहाँ पर CL को अपन ने ट्रांस पे रखा था, तो यहाँ पर CL को ट्रांस पे रखेंगे। यहाँ पर प्रीडिन सिस था, अब प्रीडिन को क्या रख देंगे, यहाँ पर प्रीडिन आएगा, यहाँ पर प्रीडिन आएगा, NH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लेन सिमेट्री है। जियोमेट्रिकल यहाँ पर कई प्रकार से बन रहे हैं, यहाँ पर एक जियोमेट्रिकल ये बन सकता है, एक जियोमेट्रिकल इस प्रकार से बन सकता है ना। एक जियोमेट्रिकल अपना का इस प्रकार से बन सकता है, एक जियोमेट्रिकल अपना इस प्रकार से बन सकता है, एक जियोमेट्रिकल अपना इस प्रकार से बन सकता है। मतलब 1 2 3 4 5। तो जियोमेट्रिकल टोटल नंबर जियोमेट्रिकल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और ऑप्टिकल तो अपना मतलब इसमें क्या है, प्लेन सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन सिमेट्री दिख रही है, इसमें प्लेन सिमेट्री दिख रही है, इसमें प्लेन सिमेट्री दिख रही है ना, और इस वाली में प्लेन सिमेट्री दिख रही है। तो इस सभी में दिख रही थी, ये ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। जियोमेट्रिकल कितने अपने पास 5 हैं, ऑप्टिकल अपने कितने 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब 5 + ½ × 2। तो यहाँ पर टोटल ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, Me3B3 CONH3 वोल्टाइज NO2 वोल्टाइज। यहाँ पर क्या है, ये NO2 फेशियल फॉर्म बना दिया, यहाँ पर फेशियल फॉर्म बन गया। फेशियल फॉर्म बनने के कारण इसमें क्या हो जाएगी, इस मतलब प्लेन सिमेट्री है, यहाँ से डाल देंगे NO2 CO और NH3, ये दोनों में आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, NH3 आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, प्लेन सिमेट्री है, ऑप्टिकल इनेक्टिव है, इसके पेयर वैलेंस नहीं बनाए जा सकते है ना, नहीं बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये फेशियल है, अब इसको मेरिडियन बनाएंगे, है ना। अब इसको क्या बनाएंगे, NO2 NH3 मेरिडियन बना दिया। मेरिडियन में NH3 CO और NO2 और NH3, यहाँ से प्लेन सिमेट्री डालेंगे, NO2 आपस में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्या है, मेरिडियन में क्या है, प्लेन सिमेट्री है, ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। एक फेशियल बन गया, एक मेरिडियन बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दोनों में क्या है, प्लेन सिमेट्री है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दिया गया है कुछ भी है तो इसको हाफ कर देते हैं, अगर नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ऐड कर देंगे जियोमेट्रिकल को। अब इस प्रकार से MAB होल थ्राइस CO ग्लाइसिन NH3। तो मतलब इस प्रकार से इसमें क्या अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, मतलब 3 रिंग दिख रही हैं। 3 रिंग में कभी भी प्लेन सिमेट्री होती ही नहीं है। यहाँ पर क्या बना सकती है, जियोमेट्रिक आइसोमेर इसको भी बनाया जा सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेर इसको भी बना सकता है। यहाँ प्लेन सिमेट्री नहीं है, इसका क्या पेयर वैलेंस बन सकता है, एक जियोमेट्रिकल मिल गया, एक अपन को ऑप्टिकल मिल गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 हैं। अब इसको आगे और देखते हैं। अभी क्या था अपना, जो मैंने बताया था, यहाँ पर क्या था, N, ये क्या है, फेशियल था। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, मेरिडियनल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी N और O अपोजिट था, NO अपोजिट था। तो यहाँ पर जो अपन ने अभी क्या बनाया है, इसका फेशियल बनाया है, NO ये क्या है, NO आपस में क्या है, फेस बना रहे हैं, तो ये फेशियल कहलाएगा। इसमें क्या है, प्लेन सिमेट्री नहीं होती है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, पेयर वैलेंस बनाएंगे। अब बनाते हैं मेरिडियनल को। यहाँ पर NO मतलब अभी क्या था अपना, यहाँ पर जो था वो O एक्सिस था, अब O एक्सिस को नहीं रखेंगे, N और O को रखेंगे, NO मतलब ये आपस में क्या है, प्लेन सिमेट्री है भी नहीं है, 3 रिंग है, इस वजह से क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसके पेयर वैलेंस बनेंगे। तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, एक फेशियल एक मेरिडियनल।
तो यहाँ पर अपन टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल 2 हो जाएंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज कितने आ जाएंगे 4 हो जाएंगे। 2 अपने फेशियल के होंगे, 2 अपने मेरिडियनल के होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज कितनी आ जाती है हाफ हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन MAB होल ट्वाइस A2 मतलब CO ग्लाइसिन होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ पर CL को क्या रखा अपन ने 6 पोजीशन पर रखा। ON मतलब ये क्या है, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, तो इसमें क्या होगी प्लेन सिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिव होगा और इसके पैराबोलिक आइसोमर बन सकते हैं, D और L फॉर्म बन सकते हैं। अब CL को यहाँ पर क्या रखा अपन ने अपोजिट फेस पर रखा। NO मतलब ये जो दोनों N है आपस में सिस हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है मतलब प्लेन सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है CL को अपन ने क्या रखा अपोजिट फेस पर रखा, N और N को क्या रखा ट्रांसपोजिशन पर रखा, N को क्या रखा ट्रांसपोजिशन पर रखा था, और यहाँ पर क्या है NO को किस पोजिशन पर रखा था। यहाँ पर भी प्लेन सिमेट्री ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मतलब एक ज्योमेट्रिकल ये है, एक ज्योमेट्रिकल ये है, एक ज्योमेट्रिकल ये है। और यहाँ पर क्या है, अभी क्या था अपन ने ON को अपन ने अपोजिट साइड यहाँ पर क्या रखा था, O और N को अपोजिट साइड पर रखा था। अब यहाँ पर क्या रखेंगे O को क्या रखेंगे ट्रांसपोजिशन पर रखेंगे, NN इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें क्या भी होती है प्लेन सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि एक अबोव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, तो इसको अपन पेयर में इसको बना सकते हैं। अभी क्या रखा O को ट्रांस रखा था, अब NN को ट्रांस रख देंगे, NN को ट्रांस रखेंगे। इसमें भी क्या है अपना प्लेन सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और पेयर बने बना पाएंगे। तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है ना, और एक पेयर भी बन रहा है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज कितने हो गए 6 हो गए हैं, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज कितने हो जाएंगे, एक तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, मतलब 1 2 3 4 5। जियोमेट्रिकल कितने हो गए यहाँ पर 5 हो गए, जियोमेट्रिकल कितने हो गए 5 हो गए, और ऑप्टिकल मतलब प्लस हाफ ऑप्टिकल कितनी है, मतलब 3 पेयर ऑफ सिमेट्री बनी, मतलब इंटू 6, 2 से कट जाएंगे 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करते हैं। ये एक फार्मूला है, टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू जियोमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। दिस फार्मूला इज अप्लाइड वेयर जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट। अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है तभी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट के लिए, क्वेश्चन आता रहता है हर साल। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।